नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में। दोस्तों, हम गार्डनर जब गार्डनिंग कर रहे हैं तो प्रतिदिन हमारे समक्ष कई प्रकार की समस्या आती है। फिर वो समस्या चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, लेकिन प्रतिदिन हमारे समक्ष कुछ न कुछ समस्या आती रहती है। कभी पौधे हमारे मर जाते हैं, कभी पौधे की अच्छे से ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ हो गई तो कभी उन पर फ्रूटिंग नहीं हो रही है। इस प्रकार की कुछ न कुछ समस्या आती ही रहती है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या हमारे समक्ष आती है वो हमारे मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है। हमारी मिट्टी की उर्वरकता कैसे बनी रहे, ये सबसे बड़ी समस्या हम सब गार्डनर्स के लिए होती है। हमारी मिट्टी की उर्वरकता लगातार बनी रहे और उनमें हम जो भी पौधे लगाएं, हमारे पौधे स्वस्थ हो, उनकी ग्रोथ अच्छी हो, ताकि उनमें अच्छी फ्रूटिंग आए, अच्छे फल लगे। तो इसके लिए हम हमारी मिट्टी में कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। उसमें हम कई प्रकार के खाद डालते हैं, कुछ खाद हम घर में बनाते हैं, कुछ खाद हम मार्केट से लाते हैं, लेकिन हम अपनी मिट्टी के साथ कुछ ना कुछ लगातार करते रहते हैं ताकि उसकी उपजाऊपन जो है वो बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा खाद लेके आई हूँ जिसका उपयोग करने से हमारे गार्डनिंग की समस्याएं ख़त्म तो नहीं हो जाएंगी, लेकिन बहुत हद तक कम हो जाएगी, या छोटी मोटी कुछ समस्याएं वो ख़त्म भी हो जाएगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही खाद बनाना बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये है पत्तियों से बनी खाद, यानी कि लीफ कंपोस्ट। तो आज के वीडियो में मैं लीफ कंपोस्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ। आपको ये लीफ कंपोस्ट यानी कि पत्तियों की खाद कैसे बनानी है, आप इसे बनाने में कितना समय लगेगा, किस प्रकार से आपको बनाना है, इसे बनाने के आसान तरीके क्या क्या हो सकते हैं, इसका आपके गार्डनिंग में क्या उपयोग है, कैसे ये हमारी गार्डनिंग में छोटी छोटी समस्याओं को समाप्त कर देता है और अधिकतर गार्डनिंग की समस्याओं का समाधान है ये लीफ कंपोस्ट। ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी वीडियो को साझा कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, लीफ कंपोस्ट के बारे में आज हम बात करते हैं। तो चलिए आइए वीडियो आरंभ करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये है लीफ कंपोस्ट, पत्तियों से बनी खाद। आप में से अधिकतर इसे जानते हैं, सब लोग जानते तो बहुत सारे लोग हैं कि ये लीफ कंपोस्ट है, पत्तियों से बनी खाद, लेकिन इसे बनाते बहुत कम लोग हैं। क्योंकि जब इसे बनाने का प्रक्रिया सबको पता चलता है कि इसमें कम से कम 4 से 6 महीना या उससे भी ज़्यादा लगेगा, तो सब बनाने से पहले ही अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि ओहो, इतना समय लगेगा, कौन बनाए, इतना समय कौन दे। लेकिन दोस्तों, आपको अगर सफल गार्डनर बनना है तो आपको लीफ कंपोस्ट बनाना ही चाहिए। तो दोस्तों, अब बात आती है कि ये लीफ कंपोस्ट आपको बनाना कैसे है, ये खाद आप किससे बनाएंगे। तो ये पत्तों की खाद है तो पत्तों से ही बनेगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहला सवाल है कि कौन से पत्ते चाहिए, कैसे पत्ते चाहिए। तो दोस्तों, आप इसके लिए कोई भी पत्ते ले सकते हैं। आपके गार्डनिंग में जो भी आप प्रूनिंग करते हैं या पत्ते पीले होकर के झड़ जाते हैं, उन पत्तों को इकट्ठे करते जाइए और आप उन पत्तों को ले सकते हैं। या फिर आप भी मेरी तरह ये पत्ते कलेक्ट करवा सकते हैं किसी से। जैसे कि मेरे घर के पास एक सरकारी स्कूल है, तो मैं वहाँ पर एक आंटी जो झाड़ू लगाती हैं उनसे मैं बोलती हूँ, तो वो मुझे हर 2 दिन पर एक बैग पत्तों का घर करके दे जाती हैं। या फिर आप, जैसा कि मेरे साथ होता है, जब आंटी मुझे पत्ते नहीं दे पाती है, कभी मिलती नहीं है आंटी मुझे या नहीं दे पाती है किसी कारण से, तो इस तरह से देखिए, ये हमारे अपने लेन में इस तरह बड़े बड़े जो पेड़ लगे होते हैं, उनके पत्ते इस तरह बहुत सारे गिरे ही रहते हैं हमारी अपनी गलियों में, अपने स्ट्रीट्स में। तो ये देखिए, ये मेरे स्ट्रीट के पत्ते हैं, क्योंकि पतझड़ है अभी, और पतझड़ में अब पेड़ अपने ऊपर एक पत्ता भी नहीं रखता, पूरे पत्ते झाड़ देता है। तो इस तरह बहुत सारे पत्ते होते, तो आप इन पत्तों को कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जब इन पत्तों को कलेक्ट कर रहे होंगे तो लोग आपको थोड़ी अलग सी नज़रों से देखेंगे, आपको थोड़ी सी हिचक भी आएगी, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। आपको जब अच्छा खाद चाहिए तो या तो आपके गलियों में जो झाड़ू लगाने वाले आते हैं उनसे आप ये पत्ते कलेक्ट करके ले सकते हैं। तो और फिर इस तरह से बढ़िया सा इससे खाद आप तैयार कर सकते हैं। बस आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप
जितने वैरायटी के पत्ते ले सके, अलग अलग प्रकार के पत्ते कलेक्ट कर सके तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अलग अलग पेड़ के अलग अलग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उनके पत्तों में भी अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू होते हैं। और जब हम अलग अलग पत्तों को मिलाकर ये खाद बनाते हैं तो जो हमारा ये खाद बनकर तैयार होता है वो एकदम उत्तम क्वालिटी का खाद बनकर तैयार होता है। तो सबसे पहले तो आप पत्ते कलेक्ट कर लीजिए, जितना चाहे पत्ते कलेक्ट कर लीजिए। अभी तो पतझड़ है तो आपको पत्ते की कोई कमी नहीं है। जितना आप साल भर के खाद एक बार बना रहे हैं ये सोच करके आप जितना चाहे पत्ते स्टोर कर लीजिए। और सबसे पहले अब मैं आपको बताती हूँ कि इन पत्तों का आपको खाद कैसे बनाना है। तो दोस्तों, इन पत्तों का खाद जब आप बनाएंगे तो उसमें आपको समय लगेगा, मिनिमम 4 से 8 महीने तो लग जाएंगे, क्योंकि हम जो किचन वेस्ट कंपोस्ट या बाकी कंपोस्ट बनाते हैं वो 2.5 से 3 महीने में बन जाता है, लेकिन ये खाद इतनी जल्दी नहीं बनेगा। फिर भी इसे जल्दी बनाने के लिए आप जो कर सकते हैं, इस तरह से देखिए, ये पत्ते जो आप लेंगे तो इन्हें आप अभी धूप में रख देंगे तो एकदम ड्राई हो जाएंगे, कुरकुरे हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको क्रश कर सकते हैं अपने हाथों से, यदि आपके पास समय है और आप चाहते हैं तो इस तरह से आप अपने हाथों से इन पत्तों को क्रश कर सकते हैं। या फिर आपने जिस भी बैग में इन पत्तों को भरा है तो इनको पूरा फोल्ड, इसका जो ओपनिंग है, मुंह है, उसको आप किसी भी धागे से बांध दीजिए और फिर इस बैग को अच्छे से दोनों हाथों से पूरा दबा दबा करके पूरे पत्तों को क्रश कर सकते हैं। या फिर आप बच्चों को कह सकते हैं कि इन बैग्स पर वो जंप करेंगे या वॉक करेंगे तो इससे भी ये पत्ते क्रश हो जाएंगे और छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उससे थोड़ा सा प्रोसेस हमारा जो है वो फास्ट हो जाएगा खाद बनने का, लेकिन उसमें भी समय लगेगा, 1-2 महीना कम हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि जब हमने इन पत्तों को छोटे छोटे टुकड़े में कर लिया तो अब इसका हमें क्या करना है। तो इस तरह से छोटे टुकड़े करने के बाद आप इन पत्तों को या तो इस तरह से मेरे तरह बोरे में ले लीजिए, या जो प्लास्टिक वाले बैग आते हैं उनमें लीजिए, या कोई भी आप जो कंपोस्ट बिन है उसमें ले सकते हैं। और आप जो भी बैग ले रहे हैं कंपोस्ट बनाने के लिए उसमें इस तरह ये नोकीली किसी भी चीज़ की सहायता से पूरे बैग में छेद कर दीजिए, ताकि बैग में एयर सर्कुलेशन बना रहे। उसके बाद आप इन पत्तों को पानी के छींटे मारिए, पूरे पानी के छींटे से पत्तों को भिगो दीजिए ताकि पत्ते गीले हो जाए। और गीले होने के बाद आप इस बैग को इस तरह से पूरा बंद कर दीजिए, किसी भी डोरी या धागे की सहायता से इसे ऊपर से आप बंद करके किसी भी छाँव वाली जगह में रख दीजिए, ताकि इसमें पूरे समय मॉइस्चर कंटेंट रहे। और हर 15 दिन पर आप खोल करके इसमें एक बार पानी डाल दीजिए ताकि आपके पत्ते गीले रहें। इससे जो आपका खाद बनकर तैयार होगा दोस्तों, ये है लीफ मोल्ड, क्योंकि इसमें केवल पत्तों का उपयोग है और कुछ भी नहीं डाला है हमने, केवल पानी और पत्ते। इससे ये जो खाद बनेगा तो लीफ मोल्ड बनेगा। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें समय लगता है, लेकिन मैं यहाँ पर कंपोस्ट बना रही हूँ। तो कंपोस्ट बनाने के लिए हमारे प्रोसेस को फास्ट करना है, और कंपोस्टिंग के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए सबसे अच्छा होता है मिट्टी। इसमें आप 2 से 3 मुट्ठी मिट्टी ऊपर से डाल दीजिए, या मैंने जैसे कि जब ये बैग भर रही थी तो इस बैग में मैंने 1 से 2 मुट्ठी मिट्टी डाल दिया है, या स्कूल से आंटी पत्ते दे जाती है तो नीचे ग्राउंड की मिट्टी इस पत्ते में ऑलरेडी रहती है। तो पत्ते भरते समय आप थोड़ा सा मिट्टी पहले अपने बैग में डाल दीजिए, या और फिर बाद में मिट्टी थोड़ा मिट्टी डाल दीजिए, और फिर इसको पूरी तरह से गीला करके और इस बैग को बांध करके अच्छे से आप किसी भी जगह पे, छाँव वाली जगह पे रख दीजिए। फिर ये आपका कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा 4 से 8 महीने में। ये देखिए, ये मेरा कंपोस्ट अभी मैं दिखा रही हूँ, ये जो मैंने पिछले साल इस तरह देखिए बैग भर के रखे थे। मैंने बहुत सारे कंपोस्ट बनाए थे, मेरा पूरा 4 बैग था, ये लास्ट बैग बचा हुआ है। तो अभी देखिए मैं आपको इसमें से दिखा रही हूँ, मैंने 4 बैग में से 3 बैग पूरा यूज़ कर लिया है। तो इसे मैं पहले बाहर ले आती हूँ, फिर मैं आपको इसमें जो खाद बना है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये पूरी तरह से आप देखिए कितना अच्छा कंपोस्ट हो गया, एकदम भुरभुरा, पूरी तरह से गल गया है। देखिए, तो मैं पहले बैग खाली करती हूँ। ज़रा सा आप हाथ से इस तरह मैश करेंगे
देखिए कितने अच्छे से ये पूरा खाली पत्ता पत्ता था मेरा ये पूरा बैग। तो आप देखिए आपके पास कितना सारा बिल्कुल फ्री में लीफ कंपोस्ट इस तरह बनकर तैयार हो जाएगा। अभी आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको पत्ते ही पत्ते दिखाई दे रहे हैं। आप जितना चाहे पत्ते कलेक्ट कर सकते हैं और इनको बोरियों में भर भर के इस तरह सिंपल एक मुट्ठी मिट्टी डाल के आप रख दीजिए और आपके पास ढेर सारा पूरे साल का खाद बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों तो अभी आपने ये देखा कि आपको ये खाद बनाना कैसे है, लीफ कंपोस्ट कैसे तैयार करेंगे आप। तो अब आपको मैं बताऊंगी कि ये लीफ कंपोस्ट आपको बनाना क्यों चाहिए, क्यों हम इसे बनाएं, ताकि ये हमारे गार्डनिंग में किस तरह उपयोगी है जिसके कारण हम इसे बनाएं। तो दोस्तों इसके बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे हैं, लेकिन मैं आज आपको कुछ जो बहुत बेसिक सी हमारे गार्डनिंग में ये हेल्प करती है वो चीज़ें बताऊंगी। जब आप जानेंगे तो आप इसे बनाए बिना नहीं रह पाएंगे। तो सबसे पहला तो दोस्तों ये एकदम फ्री का न्यूट्रिशन हमारे पौधों को प्रदान करता है। कई प्रकार के छोटे बड़े सब न्यूट्रिशन हमारे पौधों को ये देता है। इसमें बहुत सारे आप ब्राउन कंटेंट होने के कारण आपको पता है कि ये बहुत अच्छा कार्बन का स्रोत है और कार्बन हमारे पौधे के रेस्पिरेशन के प्रक्रिया के लिए तो ज़रूरी है ही और साथ में फ़ोटोसिंथेसिस के लिए भी। यदि फ़ोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा तो हमारे पौधे के अंदर जो फ्रूट बनता है वो बहुत अच्छा बनेगा। तो सबसे पहला तो कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तीनों चीज़ इसमें पाया जाता है इस कंपोस्ट में। तो ये कंपोस्ट इसलिए हमारे पौधे की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से पूरी करता है। इसके बाद आप देखेंगे तो हमारी मिट्टी की जो टिल्ट होती है, जो मिट्टी की टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करता है, जिसके कारण आपको गार्डनिंग बहुत आसान हो जाती है। ये हमारी मिट्टी एकदम पोरस हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। और जब हमारी मिट्टी पोरस रहेगी तो ये इसकी वाटर जो होल्ड करने की कैपेसिटी है, रिटेनिंग वाटर, वो भी बढ़ जाएगी। जैसे कि हम पानी हमारी मिट्टी जो है पानी होल्ड करके रखे लंबे समय तक के लिए, इसलिए हम हमारी मिट्टी में थोड़ा सा कोकोपीट मिलाते हैं। लेकिन आप कोकोपीट की जगह ये बिल्कुल फ्री का खाद आप उसमें मिला दीजिए, आपको कोकोपीट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सेम काम ये करेगा, कोकोपीट से अच्छा काम करेगा। इसके बाद हमारे जो ये खाद हम मिट्टी में डालते हैं तो ये कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ाता है। हमारी मिट्टी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बढ़ाता है ताकि हमारी मिट्टी की उर्वरकता बढ़ी रहे। तो इस तरह से ये हमारी मिट्टी की उर्वरकता को अधिक समय तक बनाए रखने में मदद करता है। और अगर कभी कभी हम अधिक खाद डाल देते हैं दोस्तों तो उससे हमारी मिट्टी की जो पीएच लेवल है वो बढ़ जाती है, तो उसको भी ये बैलेंस करने में मदद करता है। तो इस तरह से बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। आप इसे बिल्कुल फ्री में तैयार कीजिए और इसे तैयार करने के लिए समय लगता है, तो उसके भी मैंने आपको कई प्रकार के उपाय बताए कि इसे आपको जल्दी कैसे बनाना है। और फिर भी इस सब से भी और जल्दी बनाना है आपको तो वो कैसे बना सकते हैं कि जिसमें आपको समय ही ना लगे बिल्कुल भी। तो देखिए ये कंटेनर लीजिए, नीचे एक लेयर मिट्टी की रख लीजिए और इस पूरे कंटेनर को आप केवल पत्तों से भर दीजिए। केवल पत्ते भरने हैं आपको इसमें। तो देखिए इस तरह से आपने इसे पूरा पत्तों से भर दिया। इसको आपको पूरे पत्तों से भर लेना है और भरने के बाद आप इस पर बस थोड़ा सा मिट्टी डाल के, पानी डाल के इसे छोड़ दीजिए तो ये कंपोस्ट बन जाएगा। या फिर आप इसमें जो भी सॉइल मिक्स आपने तैयार कर रखा है वो आप इसमें मिला करके रख लीजिए। इसे जल्दी बनाने के लिए आप इसमें जो भी आपके घर से निकलते हैं ग्रीन वेस्ट वो मिला देंगे। तो इसकी जो थोड़ी सी ग्रीन वेस्ट मिलानी है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो जो भी ग्रीन वेस्ट आप मिलाएंगे तो ग्रीन मिलाने से जो डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन वेस्ट जो होता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत अधिक होता है। तो हम जब इसमें थोड़ा सा ग्रीन वेस्ट मिला देंगे तो हमारे पत्तों में मॉइस्चर कंटेंट बना रहेगा और फिर हमारे पत्ते धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे। इसमें आप चाहें तो थोड़ी सी 2-3 मुट्ठी मिट्टी मिला सकते हैं प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, या फिर मेरी तरह 1/4 हिस्सा पूरा मिट्टी जो आप सॉइल मिक्स बनाते हैं, सॉइल मिक्स
बना करके इसमें 1/4 हिस्सा ऊपर से मिट्टी से पूरा भर देंगे और इस पर आप कोई भी पौधे लगा देंगे, तो भी आपका जब जितना पौधा जैसे जैसे बड़ा होगा नीचे ये प्रोसेस डिकम्पोजिशन का चलता रहेगा और इस तरह से फिर आपको ये लीफ कंपोस्ट मिल जाएगा आपके अपने कंटेनर से पौधे के साथ साथ। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप बहुत अपने लीफ कंपोस्ट बनाने के प्रक्रिया को भी फास्ट कर सकते हैं। इन तरीक़ों से लीफ कंपोस्ट हमारा फास्ट बनकर तैयार हो जाता है। या फिर आप इस तरह से बहुत अधिक आपके पास पत्ते हैं, जैसे कि मैं इस समय बहुत सारे पत्ते कलेक्ट कर लेती हूँ, इनमें से केवल लीफ कंपोस्ट बना सकते हैं या मेरी तरह अपने कंटेनर्स को भी लीफ से भर सकते हैं और साथ ही में एक्स्ट्रा पत्तों को आप बैग में कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये दीपावली के बाद इस कंटेनर में मैंने प्लांट लगाया था और पूरा पत्ता मैंने नीचे भरा था। तो आप देखिए ये सारे पत्ते अब कंपोस्ट बनकर तैयार हो गए हैं। ये लीफ कंपोस्ट पूरी तरह से बन गया है। अब इसको मैं अपने सॉइल मिक्स में मिला दूंगी तो मेरा एक बढ़िया सा सॉइल मिक्स तैयार हो जाएगा। ये देखिए सारे पत्ते अब पूरी तरह से डिकम्पोज हो गए, एकदम अच्छे से कंपोस्ट बन गए। तो आप चाहें तो फास्ट प्रक्रिया करने के लिए, जैसा मैंने ये बताया, आप इस तरह से अपने कंटेनर्स को पत्तों से भर करके उसमें ऊपर पौधे उगा दीजिए और नीचे आपका कंपोस्ट तैयार हो रहा होगा। या आपके पास मेरी तरह बहुत सारे पत्ते अगर आप इकट्ठा कर पाते हैं तो आप इस तरह से साथ में बैग में भी भर करके रख सकते हैं, ताकि आपके साइड में प्योर लीफ कंपोस्ट भी बनकर तैयार हो। तो इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि इन पत्तों का या लीफ कंपोस्ट का आपको और क्या उपयोग करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, अभी गर्मी का मौसम है, इसमें हमारे पौधे की मिट्टी एकदम सूखी सी हमेशा रहती है। आप कितना भी पानी डालिए मिट्टी आपको लगेगा सूखा हुआ है और मिट्टी बेजान सी लगेगी। तो इसके लिए आप ये जो सूखे पत्ते हैं उससे आप अपने कंटेनर को मल्च कर सकते हैं, अपने पौधे के आसपास मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग से हमारे पौधे के जो पानी, जल्दी से हम पानी जो भी डालते हैं और वाष्प बन के उड़ जाता है, उससे ये मल्चिंग रोकेगा उस प्रक्रिया को और हमारे पौधे में मॉइस्चर का जो कंटेंट है वो बना रहेगा। तो इस तरह से आप पत्तों से मल्च कर सकते हैं अपने पौधों को। हर कंटेनर में पत्ते डाल दीजिए। या फिर आपके पास यदि लीफ कंपोस्ट है तो लीफ कंपोस्ट आप डायरेक्ट अपने पौधे के आसपास डाल दीजिए। इसको लीफ कंपोस्ट को देने के लिए आपको अपने मिट्टी की गुड़ाई करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप केवल 2 मुट्ठी मिट्टी लीफ कंपोस्ट मिट्टी में ऊपर से डाल दीजिए, मिट्टी पर जहाँ भी आपके पौधे हैं थोड़ा सा जड़ से हटा करके उसके साइड में पूरा डाल दीजिए। तो इससे आपकी मल्चिंग भी हो जाएगी और आपके पौधों को आपने कंपोस्टिंग भी कर दिया, उससे पौधा कंटिन्यूएशन में न्यूट्रिशन लेता रहेगा। तो एक तो ये उपयोग हो गया। उसके अलावा आप पत्तों से कंटेनर्स को, बड़े कंटेनर्स को भर सकते हैं आसानी से, या आप कंपोस्ट बनाने के लिए रख सकते हैं। इस सबसे पत्तों का इतना उपयोग करने से आपके मिट्टी की उर्वरकता लंबे समय तक बनी रहेगी। इसके अलावा आप सीडलिंग मिक्स बना सकते हैं। सीडलिंग मिक्स के लिए लीफ कंपोस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। और सीडलिंग मिक्स के अलावा आपने जहाँ भी कि जिस कंटेनर में सीड की बुआई की है, बीजों की बुआई की है, उसमें एक लेयर आप ये लीफ कंपोस्ट को बिछा दीजिए। तो उससे भी आपके सीड की जर्मिनेशन बहुत जल्दी हो जाएगी और आसानी से हो जाएगी। तो ये आज के लीफ कंपोस्ट की जानकारी आज के वीडियो में मैंने आपको बताई। जो भी पत्तों से जुड़े जितने भी आपके गार्डन में फ़ायदे हो सकते हैं मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी बहुत कुछ बच जाता है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो आशा करती हूँ आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी और थोड़ी भी अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे जुड़े कुछ भी आपको सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका उत्तर देने की। एक दिन में नहीं दे सकती तो मैं 2 से 3 दिन में, लेकिन आपको उत्तर अवश्य दूँगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।